दूसरे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। ड्यूनेडिन में हुए इस मैच में ब्लैक कैप्स ने पाकिस्तान के 135 रनों के टारगेट को 5 विकेट और कई ओवर बाकी रहते हासिल कर लिया। इस जीत से न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पाकिस्तान की बैटिंग प्रॉब्लम्स अभी भी जारी है। उन्हें पार्टनरशिप्स बनाने और रन रेट बढ़ाने में दिक्कत हुई। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के बॉलर्स डिसिप्लिन्ड और इफेक्टिव थे। उन्होंने कंडीशंस का फायदा उठाया और पाकिस्तानी बैट्समैन पर प्रेशर बनाए रखा। यह मैच न्यूजीलैंड के शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में डोमिनेंस का सबूत था। उनके पास एक वेल बैलेंस्ड टीम है जिसमें बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में मैच विनर्स हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को सीरीज में कुछ भी बचाने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज पर फिर से विचार करना होगा। यह मैच पाकिस्तानी फैंस के लिए निराशाजनक रहा, जिनको अपनी टीम से काफी उम्मीदें थीं। टीम मैनेजमेंट पर आने वाले मैचेस के लिए प्लेइंग 11 में बदलाव करने का प्रेशर होगा। दूसरे T20 में पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस चिंता का विषय थी। एक बार फिर वे बोर्ड पर कंपेटिटिव टोटल नहीं लगा पाए। टॉप ऑर्डर जल्दी कोलैप्स हो गया, जिससे मिडिल ऑर्डर पर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, लेकिन उनकी इनिंग्स में फ्लुएंसी की कमी थी और उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने में दिक्कत हुई। शदब खान ने 26 रनों की क्विक फायर पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान को बिलो पार टोटल से बचाने के लिए उनकी कोशिश काफी नहीं थी। पाकिस्तानी बैट्समैन में इंटेंट और एप्लीकेशन की कमी साफ दिख रही थी। वे डॉट बॉल्स खेलने में संतुष्ट लग रहे थे और न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। इस पैसिव अप्रोच ने आखिरकार उन्हें मैच हरा दिया। टीम मैनेजमेंट को इस इश्यू को एड्रेस करना होगा और बैट्समैन को आने वाले मैचेस में पॉजिटिवली खेलने के लिए एनकरेज करना होगा। हार के बाद पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा ने अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने ठंडे मौसम को एक फैक्टर बताया जिसने उनकी बैटिंग को प्रभावित किया। उन्होंने माना कि टीम को कंडीशंस के साथ बेटर अडेप्ट करने और पावर प्ले ओवर्स में अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की जरूरत है। आगा के स्टेटमेंट पर सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया। कुछ फैंस ने टीम के स्ट्रगल्स के साथ सहानुभूति जताई, तो कुछ ने कैप्टन पर पुअर परफॉर्मेंस के लिए एक्सक्यूजेस बनाने के लिए क्रिटिसाइज किया। आगा के स्टेटमेंट के आसपास का डिबेट पाकिस्तान टीम पर परफॉर्म करने के प्रेशर को हाईलाइट करता है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कुछ ही महीने दूर है, इसलिए पाकिस्तान के लिए अपनी प्रेपरेशंस को फाइन ट्यून करने के लिए हर मैच क्रूशल है। टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रही होगी कि प्लेयर्स इस हार को पीछे छोड़कर सीरीज के बाकी मैचेस में स्ट्रांगली वापसी करेंगे। सलमान अली आगा के पोस्ट मैच कमेंट्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की झड़ी लगा दी। फैंस और एक्सपर्ट्स ने उनके एक्सप्लेनेशन पर अपनी राय दी। कुछ लोगों का मानना था कि ठंड एक लेजिटिमेट फैक्टर थी, जबकि कुछ ने इसे पाकिस्तान की बैटिंग वोज के लिए एक एक्सक्यूज बताया। ट्विटर पर कुछ यूजर्स ने प्लेयर्स के लिए एम्पैथी जताई, अनफेमिलियर वेदर कंडीशंस में एक्लिमेटाइज होने की चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, हालांकि कुछ लोग कम फॉरगिविंग थे। उन्होंने तर्क दिया कि प्रोफेशनल एथलीट्स को किसी भी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ठंड को पुअर बैटिंग का रीजन बताना अनएक्सेप्टेबल है। ऑनलाइन डिबेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर रखी गई हाई एक्सपेक्टेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। फैंस अपनी टीम को सक्सीड होते हुए देखना चाहते हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप नजदीक होने के साथ। कुदरत का निजाम का कॉन्सेप्ट, जिसे अक्सर नेचर्स लॉ या फेट कहा जाता है, पाकिस्तानी क्रिकेट डिस्कोर्स में एक रिकरिंग थीम रहा है। जब टीम को सेटबैक्स या अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स का सामना करना पड़ता है, तो यह अक्सर सामने आता है। दूसरे T20 के कॉन्टेक्स्ट में कुछ फैंस ने पाकिस्तान की हार को एक्सप्लेन करने के लिए कुदरत का निजाम का सहारा लिया। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद यह उनका दिन नहीं था और एक्सटर्नल फैक्टर्स ने आउटकम में रोल निभाया। हालांकि फेट का नोशन एडवर्सिटी के समय सॉलिस दे सकता है। इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। क्रिटिक्स का तर्क है कि कुदरत का निजाम पर बहुत ज्यादा रिलाई करने से टीम की अपनी मिस्टेक्स से सीखने और इंप्रूव करने की एबिलिटी हिंडर हो सकती है। कुदरत का निजाम के आसपास का डिबेट डेस्टिनी वर्सेस ह्यूमन एजेंसी के बारे में एक ब्रॉडर फिलोसॉफिकल डिस्कशन को रिफ्लेक्ट करता है।
ये पाकिस्तान में क्रिकेट फैंडम के पैशनेट और कभी-कभी सुपरस्टिशियस नेचर को भी हाईलाइट करता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में लगातार 2 हार के साथ पाकिस्तान के लिए चीजों को बदलना एक अपहिल बैटल है। T20 वर्ल्ड कप से पहले मोमेंटम रिगेन करने और कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बाकी मैचेस क्रूशल होंगे। टीम मैनेजमेंट को कंसर्न के कई की एरियाज को एड्रेस करने की जरूरत होगी। बैटिंग परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं रही है। टॉप ऑर्डर में इंटेंट की कमी और पूर शॉट सिलेक्शन की प्रॉब्लम है। बॉलर्स भी इनकंसिस्टेंट रहे हैं, कई बार न्यूजीलैंड के बैट्समैन को कंटेन करने में स्ट्रगल करते हुए। पाकिस्तान के लिए एक और चैलेंज न्यूजीलैंड के कंडीशंस में अडेप्ट करने की जरूरत है। पिचेस स्विंग और सीम बॉलिंग के लिए कंड्यूसिव रही है और पाकिस्तानी बैट्समैन बाउंस और मूवमेंट से कोप करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सीरीज से कुछ हासिल करने के लिए टीम को आने वाले मैचेस में ज्यादा रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी दिखानी होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी टीबीज के लिए पाकिस्तान पर अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करने का प्रेशर बढ़ रहा है। टीम मैनेजमेंट कुछ फ्रेश ब्लड इंजेक्ट करना चाहेगी और उन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज देना चाहेगी जो बेंच पर बैठे हैं। एक पॉसिबल चेंज हार्ड हिटिंग बैट्समैन आसिफ अली को इंक्लूड करना हो सकता है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर में कुछ जरूरी फायर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक और ऑप्शन लेग स्पिनर उस्मान कादिर को लाना हो सकता है ताकि बॉलिंग अटैक में वैरायटी ऐड हो सके। टीम मैनेजमेंट मोहम्मद हारिस को इनिंग्स ओपन करने के लिए प्रमोट करने पर भी विचार कर सकती है। हारिस ने डोमेस्टिक सर्किट में अपनी पोटेंशियल की ग्लिम्सेस दिखाई है और टॉप ऑर्डर पर एक मोर एग्रेसिव अप्रोच प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि टीम में कोई भी बदलाव प्लेयर्स की फिटनेस और टीम मैनेजमेंट के कंडीशंस और ऑपोजिशन के असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही T20 सीरीज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एडेप्टेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है। न्यूजीलैंड के कंडीशंस पाकिस्तान से बहुत अलग हैं और टीम को एक्लेमेटाइज होने और अपने गेम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने में दिक्कत हुई है। न्यूजीलैंड में पिचेस आमतौर पर ज्यादा हार्ड और बाउंसी होती है, जो फास्ट बॉलर्स को ज्यादा असिस्टेंस देती है। वेदर कंडीशंस भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। बारिश और ठंडे तापमान मैचेस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। सब कॉन्टिनेंट में स्लोअर लोअर पिचेस पर खेलने के आदी पाकिस्तान के बैट्समैन को न्यूजीलैंड में पेस और बाउंस के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत हुई है। बॉलर्स को भी अपना रिदम ढूंढने और पिचेस से उतना ही मूवमेंट एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत हुई है। टीम मैनेजमेंट को प्लेयर्स को अलग अलग कंडीशंस में क्विकली अडेप्ट करने में मदद करने के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करनी होंगी। इसमें उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करना, ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का एनालाइज करना और मैचेस के दौरान टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स करना शामिल हो सकता है। न्यूजीलैंड का करंट टूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैरेक्टर की परीक्षा साबित हो रहा है। अपने ही बैकयार्ड में एक स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड साइड का सामना करते हुए पाकिस्तान गेम के दोनों डिपार्टमेंट्स में कमजोर पाई गई है। पहले 2 T20 में हार ने टीम की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया है और उन एरियाज को हाईलाइट किया है जिनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बैटिंग में कंसिस्टेंसी और इंटेंट की कमी रही है, जबकि बॉलिंग कई बार एरेटिक रही है। हालांकि यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यह एक यंग टीम है जो अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बना रही है। प्लेयर्स इन एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे और फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर बनकर उभरेंगे। टूर के बाकी मैचेस टीम को अपना मेटल दिखाने और एडवर्सिटी से बाउंस बैक करने का अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। यह प्लेयर्स के लिए अपने डाउटर्स को गलत साबित करने और प्राइड और पैशन के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की अपनी कमिटमेंट दिखाने का मौका है।